हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लर्न वीसीआई पर, जहां पर हमने कल पहली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हम अपना कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर को कवर करेंगे। साथ ही एक बेसिक सा डिफरेंस देखा था लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में। लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस देखने के बाद हमने देखा था कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर को हम किन किन टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया था, 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमारा आज पहला चैप्टर है कौन सा, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। आज हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर की आज के चैप्टर में हमें जानेंगे क्या क्या। सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रो लेंगे। सेकेंड पॉइंट पर हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। थर्ड पॉइंट पर कंप्यूटर की लिमिटेशंस देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाटा। एंड लास्ट पॉइंट होगा हमारा सम बेसिक क्वेश्चन। जब इतना आज की क्लास में हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करने से हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो इसी को स्टार्ट करते हुए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमको हिंदी पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर की हिंदी क्या है। कंप्यूटर की हिंदी क्या है, संगणक। क्या है, संगणक। क्या है हिंदी, संगणक। तो इसी को जब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसके बारे में जब हम जानेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर सच डिवाइसेस विच आर रिलायबल ऑन अदर्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो दूसरे पर रिलायबल होती हैं या डिपेंड होती हैं, जो दूसरे पर निर्भर होती हैं। एक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हमारा फ़ैन है, इसे हमें स्टार्ट करने के बाद इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद भी उसे इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। अब हम कंप्यूटर की कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं। तो एक कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स रॉ डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। एक कंप्यूटर इज एन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक कैसी डिवाइस है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसे हम अपने अनुसार या अपनी नीड्स के अनुसार उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और वो क्या करती है, जो एक्सेप्ट करती है रॉ डाटा को एज इनपुट के रूप में, एंड प्रोसेस इट, उसे प्रोसेस करती है विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ, टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, और रिजल्ट को प्रोड्यूस करती है एज आउटपुट के रूप में। इतना देखने के बाद आज हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति, कंप्यूटर वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो कंप्यूटर वर्ड टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। और लैटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से लिया गया, तो वो वर्ड है कंप्यूटरे। कौन सा वर्ड है, कंप्यूटरे। कौन सा वर्ड है, कंप्यूटरे। इन जिसमें कॉम क्या है, कॉम एक प्रीफिक्स है, और प्यूटरे मीन्स क्या होता है, गणना। प्यूटरे मीन्स क्या है, गणना। प्यूटरे मीन्स गणना। और उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस किताब ने किया था, है ना। विच बुक यूज्ड फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वर्ड। तो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस बुक ने किया था, तो बुक का नाम है द यंग मैन ग्लेनिंग्स। क्या नाम है, द यंग मैन ग्लेनिंग्स। किसके द्वारा लिखी गई थी, रिचर्ड ब्रैथवेट द्वारा। कब लिखी गई थी, 1613 में। इतना याद कर लिया हमने सबसे पहले आज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 दिसंबर को। हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 दिसंबर को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की स्लाइड में हमने इतना पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा पहली स्लाइड में, कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर उसके बाद कंप्यूटर की कंप्लीट डेफिनेशन देखी। कंप्लीट डेफिनेशन में क्या देखा हमने, कंप्यूटर की कंप्लीट डेफिनेशन में क्या देखा, एक कंप्यूटर इज एन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। इसको क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में इसे प्रोसेस करता है।
और रिजल्ट के रूप में हमको क्या दे देता है, आउटपुट। इतना समझने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब कंप्यूटर का पर्पस क्या है, हमको कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कंप्यूटर का पर्पस क्या है, ये क्या करता है, डाटा को जो हम इनपुट के रूप में दे रहे हैं उसको किस में बदल देता है, इंफॉर्मेशन में। तो इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब उसको कितने स्टेप में कन्वर्ट करता है, तो ये 3 स्टेप में करता है। कितने स्टेप्स में, 3, जिसे क्या बोला गया है, आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं, 3। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। तो आपसे पूछा जाएगा आईपीओ साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं, 3। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, हाई स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी, तीसरी वर्सेटाइल, चौथी रिलायबल, पांचवी डिलीजेंस, छठी ऑटोमेटिक। ये हमारी कंप्यूटर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कंप्यूटर की अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख ली हमने। कंप्यूटर की स्पीड, हाई स्पीड आई, तो कंप्यूटर की स्पीड किन यूनिट्स में मेजर की जाती है। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में, वजन को किलोग्राम में, है ना, लिक्विड को लीटर में नापते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की स्पीड को हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो उसके लिए कुछ ये फेमस यूनिट्स हैं हमारी, कौन कौन सी, किप्स, मिप्स, फ्लॉप्स एंड गीगाहर्ट्ज। GHz को क्या बोलते हैं, गीगा हर्ट्ज। तो किप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिप्स क्या होता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स का क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स में किस कंप्यूटर की स्पीड नापते हैं, तो सुपर कंप्यूटर की। किसकी, सुपर कंप्यूटर की। पेपर में पूछा जाता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड किन यूनिट्स में मेजर की जाती है, तो फ्लॉप्स में। ये पेपर में, और इनके तीनों के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, किप्स का फुल फॉर्म, मिप्स का एंड फ्लॉप्स का। उसके बाद एक्यूरेसी, कंप्यूटर क्या होता है, 100% एक्यूरेसी होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है गीगो की। गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैं लिखे देता हूँ, आप नोट भी करते चलें साथ के साथ। ये फुल फॉर्म को आपके साथ के साथ नोट भी कर लेना है। थर्ड चीज़ क्या है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, या जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सके। कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कंप्यूटर पे हम माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट भी यूज करते हैं, वर्ड भी यूज करते हैं, एक्सेल भी यूज करते हैं, VLC मीडिया प्लेयर भी यूज करते हैं ना। तो कंप्यूटर पे हम डिफरेंट एप्लीकेशन अपने यूज के हिसाब से रन करते हैं और उनसे वर्क लेते हैं। तो उसी तरीके उसको, वो कंप्यूटर का कौन सा गुण है, या कंप्यूटर की किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्सेटाइल। कंप्यूटर रिलायबल है, कंप्यूटर डिलीजेंस है, फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम। कंप्यूटर मतलब थकता नहीं है कि थोड़ी देर बाद, जैसे कोई भी व्यक्ति होगा गणना कर रहा है या किसी भी चीज़ के मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो थक जाएगा, उसको रेस्ट देना होगा। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक है ना। ये सब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब क्या है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कंप्यूटर की लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन, इसका IQ लेवल 0 है। इसमें नो अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कान डिसाइड नहीं कर सकता है। इसमें वायरस थ्रेट है। फिर नेक्स्ट, एक कंप्यूटर की लिमिटेशन, बहुत मेजर लिमिटेशन, मतलब सबसे बड़ी लिमिटेशन एक ये भी है, कौन सी, नॉट कम्प्लीटली एरर फ्री। जब हम किसी भी फ़ोन को या विंडोज़ के डिवाइस को लाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर में कुछ टाइम टू टाइम अपडेट आते हैं, जिसे हम सिक्योरिटी पैच अपडेट के नाम से भी जानते हैं। तो वो पैच अपडेट क्या होते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है तो वो कम्प्लीटली एरर फ्री कभी नहीं हो पाता, उसमें कुछ ना कुछ बग या ग्लिच रह जाता है। तो पेपर में पूछा जाएगा, इस जो हमारे मंथली सिक्योरिटी के अपडेट आते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, पैच। क्या बोलते हैं, पैच। और जो सॉफ्टवेयर में एरर होती है उसको किस नाम से जानते हैं, बग या ग्लिच के नाम से। ये हमारी कंप्यूटर की लिमिटेशंस हो गई। अब कंप्यूटर में हम टाइप्स ऑफ डाटा देखते हैं। कंप्यूटर का डाटा 2 टाइप्स का, एक न्यूमेरिक एंड एक सेकंड नॉन न्यूमेरिक। जिसे कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाए वो कैसा हो गया, न्यूमेरिक डाटा, और जिसे कैलकुलेशन के लिए यूज ना किया जाए वो कैसा हो गया, नॉन न्यूमेरिक डाटा। जैसे किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की लिस्ट है ना, स्टूडेंट्स की लिस्ट में उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है, तो वो सब कैसा डाटा हो गया, नॉन न्यूमेरिक।
और जिसमें उसी स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं या उसकी फ़ीस किस किस एंट्री हुई, तो वो सब कैसा डाटा हो गया, न्यूमेरिक डाटा। अब इतना पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है कुछ कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जानते हैं हम, चार्ल्स बेबेज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। फिर लास्ट वाला देख लेते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जानते हैं, या वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, लेडी अडा लवलेस। कौन थी, लेडी अडा लवलेस। जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम अपना अगला चैप्टर कवर करेंगे तो वहाँ पर चार्ल्स बेबेज और फर्स्ट प्रोग्रामर या मदर ऑफ कंप्यूटर का नाम साथ में आएगा, उसको भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हमें सिर्फ याद करना है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के रूप में किसे जानते हैं, एलन ट्यूरिंग को। फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रूप में किसे जानते हैं, जॉन वॉन न्यूमैन को। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किसे जानते हैं, ईडी रॉबर्ट्स को। ऑनर ऑफ कंप्यूटर किसे दिया गया है, बिल गेट्स को। बिल गेट्स ने किस कंपनी की स्थापना करी थी, माइक्रोसॉफ्ट की। किसकी करी थी, माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में एमएस लिखते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पूछा जाएगा तो इन लोग किसकी स्थापना दो लोगों ने की थी, एक बिल गेट्स ने, बिल गेट्स, एक पॉल एलन ने, है ना। तो ऑनर ऑफ कंप्यूटर किसे दिया गया है, बिल गेट्स को। किसे दिया गया है, बिल गेट्स को। फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसे जाना जाता है, विंटन सर्फ को। फादर ऑफ डीबीएमएस के रूप में किसे जाना जाता है, ईएफ कॉड को। डीबीएमएस का पेपर में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो मैं उसको भी लिखे देता हूँ। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट पर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग के फादर के रूप में किसे जाना जाता है, सेम्योर क्रे को। किसको जाना जाता है, सेम्योर क्रे को। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी, ईसीसी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंप्यूटर। कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंप्यूटर, जिसका बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, IBM। इसी को किस नाम से बाद में जानने लगे थे, IBM, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आज का हमने जितना भी पढ़ा है इसके प्रॉपर आप नोट्स एक कॉपी में राइट डाउन करें और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते चलें, साथ के साथ उनको याद करते चलें। अगर कोई डाउट है हमारे आज के टॉपिक से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आने वाली अगली क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कवर करेंगे। अगला चैप्टर हमारा होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर की कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर कहाँ से हमारा आना हुआ, स्टार्ट हुए थे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।